ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू 2023। नया साल आ चुका है, नए साल की आमद और ख़वातीन और हज़रात इसके साथ ही हर बंदा नया साल का कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाता है और अपने आप से वादा करता है, एक अहद करता है कि आने वाले साल को किस तरह पिछले साल से बेहतर तरीके से गुजार सकेगा। या अल्लाह, मेरी यही दुआ है कि इस साल हमें खौफ के बुतों से निजात दिला। इस साल जो लोग हमारे पे खाम खा के प्रेशर्स डाल के नाजायज़ तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत करके हमें उन प्रॉब्लम्स पे, उन मसाइल पे, उन मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं, जहाँ बिजली की कीमतें हमारे काबू से बाहर हो रही है, जहाँ आटा, चीनी, खाने पीने की तमाम चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है। या अल्लाह, मेरे बाबा जी नबील फरमाते हैं कि या अल्लाह आसानियाँ फरमा, लोगों के लिए आसानियाँ फरमा, क्योंकि जो लोगों के लिए आसानियाँ फरमाते हैं अल्लाह सुब्हान ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाता है। आइए चलते हैं, मेरे पैनल से मिलते हैं। मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम। एक साल के बाद मुलाकात हो रही है। सर बिल्कुल ऐसे ही। शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको नया साल मुबारक। नया साल बहुत मुबारक हो। हर बंदे का नए साल का कोई ना कोई रेजोल्यूशन होता है। तत्मईन का मैं आज इंटरव्यू पढ़ा था सुबह, इन्होंने कहा कि मेरा नया साल का रेजोल्यूशन ये है कि जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है उसमें जो कंफ्यूजन है उसमें बेहतरी की जाए। जी तत्मईन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने आप को पॉलिटिकली एजुकेट करूंगी। मुझे लगा आप कहेंगे इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज से मैं आपको अली भाई कहूंगी। आपने ये एक डॉक्टर साहब की बात की जो हमारे साइंटिस्ट थे। अगर आपको याद हो कि एक ऐसे साइंटिस्ट भी आए थे हमारे जिन्होंने पानी से गाड़ी चलाने का एक हामिद मीर साहब ने अपनी गाड़ी में उनका पंगा किया था। उसके बाद से ना वो गाड़ी ना वो साइंटिस्ट दोनों। आपको पता उनकी अगली इजाद क्या थी? उन्होंने पिछली इतनी भारी थी कि अगली तक हम पहुंच नहीं सके। सर उन्होंने चप्पल के अंदर सिम लगा दी थी और कॉलें हो रही थी एक दूसरे को। उन्होंने चप्पल टू चप्पल फ्री थी रात को 12 बजे। उन्होंने चप्पल में 2 सिमें लगाई थी, फिर जब घर आते थे कहते थे खुल जा। यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे होस्ट गेस्ट को दावत देने का। उनसे भी एक साल के बाद मुलाकात हो रही है। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब, हर इंसान ये अपने आप से एक अहद करता है जिसको पूरा नहीं करता। मेरे पिछले साल के तमाम रेजोल्यूशन मैंने सिर्फ काट के 2022 की जगह किया 2023। आपका नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन है 1080 पिक्सल। रेजोल्यूशन पूछ रहे हैं आप? तो मेरा एक तो रेजोल्यूशन है कि मेरी जो कलम है वो 1 साल पुरानी हो गई है, लेकिन मेरी तहरीर से पता नहीं लगना चाहिए कि 1 साल पुरानी हो गई है। वाह वाह वाह। और दूसरा ये है कि मैं आज का काम कल पे डालता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का काम कल पे नहीं डालूंगा, परसों पे डालूंगा। ये तो कमाल हो जाएगा। इसका मतलब अब फिर सवाल ये पूछना चाहिए कि नए साल में आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में जाए और वहाँ उनकी माली इमदाद करके आए। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है ना उसमें काटन कपड़ा, सिंगर जो बाइडन वेट करे कि 5 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। वाह वाह, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। चाहने में क्या हर्ज है? वाह वाह वाह। बंदा जो होता है एम तो बड़ा रखना चाहिए। आप ये डॉक्टर साहब के रेजोल्यूशन पे थोड़ी सी लाइट डालना पसंद करेंगे? मैं यही ख्याल आ रहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले डॉक्टर साहब के अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश दुआ भी बन जाए तो आगे से जवाब आएगा पास। कर दे पास। आई थिंक रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो काफ़ी पर्सनल होते हैं, तो यू हैव टू, आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि पर्सनल हो रहे हैं आपके साथ? आपने रोक लिया, बट जिस तरह फ्लो चल रहा था अभी अंदर का जैद हामिद बाहर आने ही वाला था। इस साल मुझे लगता है ग़ज़वा हिंद हो जाएगा। मेरे ख्याल में जैद हामिद को बुला ही लेंगे किसी दिन इंडियन और बोलेंगे आजा भाई झंडा लगा के चला जा लाल किला। आपके जो है 2023 के क्या रेजोल्यूशन है? डॉक्टर साहब, मेरा रेजोल्यूशन पहला तो ये था कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटी जाएं, बिकॉज जो पिछले 4-5 साल से कोविड के टाइम पे और जो इस मुल्क में लोगों ने मुश्किलात देखी हैं और फिर जिस तरह बेरोजगारी है और जिस तरह लोगों को तकलीफ का सामना और जिस तरह महंगाई हो गई हुई है, अगर आप किसी एक इंसान की जिंदगी बदल दें तो आप एक फैमिली का सिस्टम वो कर देते हैं। इस साल आप इशफाक अहमद साहब बाबा जी, और आज हमारी जो गेस्ट हैं, बाय द वे डॉक्टर साहब, हमारी जो आज की गेस्ट हैं उनकी जो जर्नी है, उस जर्नी में उनका जो सब्सटेंशियल टाइम गुजरा है वो इन तमाम द बिग्स के साथ गुजरा है। और मुस्तफ़ा, आपने भी बहुत टीवी पे और मीडिया पे काम किया हुआ है, बट जिन लोगों को ये ऑनर और एजाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने
पीटीवी का एरा देखा हुआ है, नॉट द गोल्डन एरा, इट वाज द प्लैटिनम एरा. Please put your hands together, all of you, and welcome a very dear friend, one of the finest artists Pakistan has produced, Maria Basti. हेलो The boss, सर जी. the boss girl. क्या हाल है जी? मैं क्या सब कुछ नी कर हाओ, लेना. हेलो नी हाय हाओ. अस्सलाम वालेकुम. Maria, it is an honor to have you here and the privilege to have Dr. Saab also here. मुलाकात आपने इनसे करा दी भाई, है ना? नब्ज चेक करें, मेरी चल रही है. आपको देखकर तो हमारी नब्ज चलना शुरू हो गई है. वाह, इनको पता नहीं डॉक्टर साहब एक दफा जब तू किसी दांत फाड़ लें तो फिर सब उम्मीद से हो जाते हैं. डॉक्टर साहब को तो वैसे ही नब्ज का सीन है. मारिया, अब बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है. How's अब देखो ऐसे होगी मुलाकातें, है ना? आपके बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले. डॉक्टर साहब का दूसरा मिसरा क्या? जैसे फूल किताबों में मिले. जैसे फूल किताबों में. और वो किताबें वो वाली थी ना जिसमें पकड़ के अम्मी बहुत मारा करती थी. हाँ, कोर्स की किताबें जिनको पढ़ के नींद आ जाती है ना फौरन. मैं तो बहुत अरसे तक इनको तुर्की की शायरी समझता रहा हूँ. उनका एक शो तुर्की में आता था, अगर तुर्की. आपको याद हो. हाँ, बोट पे बैठ जाती थी फिर उतरती इसमें नहीं इन्होंने थी. हमारे अलावा सबको बुलाया. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ. वो जैसे ही आप लोगों का नाम लिया उन्होंने शो ही बंद कर दिया. उन्होंने कहा तुसी भी जाओ. तो चलो उन्होंने शो भी बंद किया, तुर्की से भी निकाल दिया. शो ऑफ कहाँ है? बहुत शो ऑफ है. चलो निकलो यहाँ से, वापस जाओ औकात पे. अरे हम आई वांट टू टेक यू टू दैट एरा. अभी तो वो अनफॉर्चुनेटली जब आप डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ मिलते हैं तो आपको वो जो गोल्डन डेज थे जब आप पीटीवी में एंटर होते थे, एंड यू नो ये नासिर ठाकुर साहब आ रहे हैं तो ये कासिम जलाली साहब, स्टूडेंट्स की तरह, like literally, you know, 3 दिन रिहर्सल. I am very lucky कि I was one of the last people to just skim through PTV, and it was like a school, like you know, and you used to learn. इतनी डिटेल वर्क होता बहुत. कि यावर हयात साहब जो है वो एक दफा क्या like amazing. was a genius person. एक दिन वो शूट कर रहे हैं तो बादशाह का और एक दरबारी का सीन है और निसार कादरी साहब निसार कादरी साहब से जी. तो अब शूट करे जा रहे हैं, मिड लॉन्ग ये वो शूट कर रहे हैं. अगले दिन जब ड्रामा चला हाँ. तो कादरी साहब ने देखा कि वो दूर कहीं नजर आ रहे हैं. दूर थे. उन्होंने यावर साहब से पूछा कि सर इतना देर आप शूट करते रहे तो आपने मुझे इतना लॉन्ग से दिखाया. उन्होंने कहा, चंद जी मैंने आपको बादशाह के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया. वाह 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 वाह. एक वक्त आएगा कि हम भी ये क्या करेंगे यार, कि ऐसा टाइम था कि अली ऐसा महाराज वैसा हो करते गया. थे, जैसे ही दो मानी जुमले बोलते थे एक माहौल बना लेते थे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आपकी जिंदगी में अगर यावर हयात साहब आ जाएं आपको पता ही तो आप नहीं भी है. सुलझ जाएं. आपको पता ही नहीं पता है. नहीं चंद जी, क्या होगा. चंद ये जी. वो होगा जो अगर शोएब अख्तर की जिंदगी में हाँ. इमरान खान कप्तान होता. और एक ऐसा ही था कि निसार कादरी साहब वो बड़ी बड़ी मेहनत करके वो सीन किया. ड्रामा चला तो उनके डायलॉग में बकरी का क्लोज था. तो उन्होंने पूछा यावर साहब, उन्होंने कहा चंद जी वो सिगरेट उनके हाथ में होती थी, चंद जी वो परफॉर्मेंस बेहतर दे रही थी. आजकल के एक्टर्स भी नहीं लगता कि किरदार कर रहे हैं, लगता है अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं. हुमायूं सईद, हर ड्रामे में हुमायूं सईद होता है. मेथड एक्ट. इसीलिए तो कामयाब है. फॉर अ चेंज मैं थोड़ी सी घबरा गई कि आप कहीं मुझको तो नहीं टारगेट कर रहे. नहीं, मैं फेमस लोगों का जिक्र कर रहा था. मुझे आपकी वही वाली बात याद आ गई जब नबील आए थे तो आपने बताया कि जब वो बाहर जब लोग खड़े होते हैं तो यावर साहब ने कहा था चंद जी लोग अपने कम तो पहचाने जाते ने, खुद कुछ नहीं. आजकल ते कम तो ही पहचाने जाते ने. हाँ. अच्छा उस जमाने में, अब आजकल तो है ना उस जमाने में मतलब अभी इस जमाने में क्या हो रहा है ये तो बता मैं दो आपको मुझे. बताऊं, क्या हो रहा है? पिंक टाई पहनने से कोई बड़ा एक्टर नहीं बनता, ये याद रखिएगा. हाँ. इसीलिए मैं एक्टर बन ही नहीं सका. मेरा पहला ड्रामा इनके बाकी साथ लोग था. कोशिश कर रहे हैं. मेरा देखिए पहला आप ना इस पैनल को चैलेंज नहीं करें, मैं ये मरना है? टीम है पूरी. मैं मरना है. किस चीज की टीम है ये तो बार बता बार रहे हैं. अभी आपको पता चलेगा. उस जमाने में हाँ, वो इतना पता कायम अली शाह के चलेगा बचपन में ड्रामे बना रही थी. उस जमाने के हर काम करने वाले आदमी का नाम शरफू था. हाँ बिल्कुल. ये कौन सा बिल्कुल जमाना है? शरीफ. चेंज ही नहीं हुआ. अब पुराना शरीफ जमाना. है. अब शरीफ है. अब शरीफ हो गया. ग्रोल एज अ डॉक्यूमेंट्री कर रही थी उस जमाने में. ये कौन सा जमाना कौन डॉक्टर साहब ये जमाने का जवाब आप देखें, ये वो जमाना असल में ये वो नस्ल है बस जवाब मिल गया. इसी लाइन में जवाब मिल गया. जिससे पूछो अल्लामा इकबाल कौन है तो कहते हैं वो हमारे मोहल्ले में नुक्कर पे रहता है और कायदे आजम तो सिर्फ कायद- नोटों पे. और नोटों पे होता है. तो इसमें है कि अब इनसे कोई तोक्को भी नहीं है. इतने हम खाए पिए बगैर स्लिम हो गए हैं कि मौला जट में जब हम पंजाबी भी बोलते हैं ऐसे लगता है जैसे हमको मजाक से ही हाँ, कर रहे हैं है। आपस में ना. सांस ही फूल Hey जाता है. Maulia, where are you going? Where are you going? Are you coming back or not? वे मौलिया में तेरी पक्की पक्की मशूक है, I swear.
वे मौलिया में तेरी पक्की पक्की मशहूक हाँ। वे मौलिया आई डोंट चेस मैन, अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करो। डॉक्टर साहब आप बोलेंगे मौले नु मौला मारे तो मौला नहीं मरदा। मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। हाँ जी मारिया, अब आपकी बारी है। वे मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक हूँ। शबनम जी ने कहा। अरे वाह वाह। ये भी डायलॉग हो सकता था वैसे, जिस तरीके की मौला जट थी कि बच्चे मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा बच्चे। मारिया, अब हम चल रहे हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बोलती तस्वीरें, जहां पर हम आपके सामने स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें लगाएंगे और फिर सारे लोग उस पर बारी बारी कमेंट करेंगे। जी पहली तस्वीर। तत्बईन, ये क्या हो रहा है? ये पूछ रहे हैं कि माल कहाँ पे? माल कहाँ पे है? वाह। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि खबरें चल रही हैं कि घड़ी 2 मिलियन की बिकी है और इमरान खान सोच रहे हैं मैंने तो सस्ती बेच दी। इसमें खान साहब कह रहे हैं कि मुझे छोड़ के किसको सताओगे। वाह जी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल वो खान साहब को कह रहे हैं कि खान साहब मैंने आज तक वो बात ही नहीं कभी की जिसकी तरदीद ना हो। मारिया, तो फिर इस पे भी यू टर्न ही ले लेते हैं। कहीं फवाद ये तो नहीं कह रहा खान साहब इंशाद जी उठो पूछ करो पीडीएम ज्वाइन कर लें? नेक्स्ट पिक्चर जी। आज क्या पका है? डॉक्टर साहब। हम जिस पे उंगली उठाते हैं वो उठ जाता है। हाँ वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि इट्स बर्ड, नो इट्स प्लेन, इट्स मौलाना मैन। मेरे ख्याल में तो ये डांस का कुछ स्टेप है। हाँ है ना? हाँ। कह रहे हैं 2.5 साल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। चील उड़ी भी खेल सकते हैं ये। बिल्कुल नहीं, ये बता रहे हैं कि माल वहाँ है। अच्छा वो जो पीछे ये माल के ये माल थोड़ी भी पेमेंट करो अल्लाह ना फौरन करो भाई। देखते हैं कि ये आप इशारे हैं। माल आ गया बॉस। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास इतना टैलेंट है जो मैंने अगली बार के लिए छुपा के अगली मार्च के लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना सामान भी रहता है जो बेचना है। ये शायद इन्होंने हमारा शो देख लिया तो कह रहा बस बस करो, कर बस बस कर बस कर बस बस कर बस। हाँ इसमें माल का क्या जिक्र हो रहा है? इतना माल पड़ा है। पीछे माल वाले हैं। हाँ नहीं वो आप देखें, माल गाड़ियां हैं वो। आप देखें जो राइट साइड पे एक साहब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह ना करे वो बीबी की तस्वीर में भी पीछे एक आदमी ऐसे खड़ा वो साइड में तो देख रहा पूरा ऐसे ऐसे है ना। रिमेंबर दैट, चेंज करें जी नेक्स्ट। हाँ जी मुस्तफा भाई। यस मुझे उर्दू आ गया। राजा साहब क्या कह रहे हैं? राहिद साहब तो मेरे ख्याल में भी हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हुई है। ये कह रहे हैं माल खपे। नहीं वो फिर माल खपे। हाँ, ये कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ माल के लिए। ये मेरे ख्याल बिलावल कह रहे हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, बिल्कुल। लेकिन वो राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि पंजाब में कोई पक्का पता नहीं है, किसी न किसी घर से तलाल चौधरी निकाला तलाल जाएगा। चौधरी निकल सकता है। हाँ जी नेक्स्ट। ओए ये तो ओए चंद जी। अरे तो आप बताइए ये ओए, क्या ओए। ये क्या देख रहे हैं मेरे तो डॉक्टर साहब? देखती रह गई हूँ मैं। कोई तौसा में वजीर अल्लाह की कोई पोस्ट खाली है तो मुझे मिल जाए। मुस्तफा भाई। मेरे ख्याल में ये वजीर आला बनने से पहले की ये बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे, बकरियां चराने निकले मैं अपनी। अच्छा ओके। मेरे ख्याल से तो ये सलूट कर रहे हैं इमरान खान को कि मुझे निकाला देखा। हाँ, ये तो प्रेडिक्शन थी। मुझे लगता है इनको माल नजर आ गया है। हाँ, हाँ वहाँ दूर वहाँ माल पड़ा है। इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वसीम भाई को जब इनकी तस्वीर दिखा के बोला वाह। ये वसीम अकरम प्लस है, तो वसीम भाई ने फौरन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ले हाँ, लिया। तभी। वसीम अकरम XXL है ये। और इनका जो है ना इनका वाकया है कि ये न्यू हॉस्पिटल गए हाँ तो उन्होंने पूछा अपने इनके स्टाफ से पूछा कि मैं मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहते जी आप यहाँ मुआयना करने आए हैं। तो कहते बुलाओ किसको मैंने मुआयना करना है। नेक्स्ट। कभी ना समझ आए कि शुजात साहब जो है वो क्या कहते हैं। I mean, you just cannot understand. अच्छा लेकिन ये बड़े ही नफीस और बड़े रख रखाव वाले बड़े हम क्योंकि जो कह रहे होते हैं ना आपको समझ नहीं आती तो समझ आपको क्या नहीं पता क्या कह रहे हैं। हाँ, ये आप भी सुना हो सकता गए हो हैं? ये मेरे दो ख्याल में- मुहज्जब लोग क्या बात कर रहे हैं ये बताएं। राजदारी भी है ना, तो ये कह रहे हैं कि देख के डिलीट कर देना।
कह रहे हैं हमारी तरफ आ जाओ, परवेज को मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, चेहरे पे जो इनकी डिसअपॉइंटमेंट है वो देख के लग रहा है कि अपना कोई हिस्सा नहीं है माल में। तत्मईन की बातें सुनकर तो मुझे बैतुल माल पे भी शक हो गया है कि होता क्या है वहाँ, पड़ा क्या है उधर? इनसे पूछ लें कि माल से मुराद क्या है इनकी। वो सेगमेंट के बाद पूछे। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कह रहे ओए होए होए। पाइन कोई 2 साल और चला लो हुकूमत। अब मेरे दस- ख्याल में ये कह रहे हैं कि बात तो तेरी ठीक है लेकिन कान में थूक क्यों रहा है? सड़ा हुआ नवाज शरीफ का एक्सप्रेशन है, मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप हमजा का भी कुछ सोचें। बोले अबे यार, इसका ये नाम घरेलू क्या है? नाचाकी चल रही है यहाँ पे कोई। शहबाज मेरे ख्याल में कह रहे हैं भाईजान सब चीजें ठीक है, खुदा के लिए लाल पतलूने पहनना छोड़ दें। हाँ, इनको न्यूज मिल गई है कि इनका माल चुरा लिया गया है। बस सब माल पे ही खेल रहे हैं। ये बैतुल माल की जनरल सेक्रेटरी को किधर से लेकर आए यार? खाली हो गया है। ओके मारिया, सो वेल पार्टिसिपेशन। अली भाई हम तो खुदा की कसम ये सोचते ही रह गए कि आप भी हमें कुछ सिखाएंगे। ये आपको सिखा सबने तो रहे हैं। सिखाया। ये बहुत कुछ गलत सिखा रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, ये वो सिखा रहे हैं जो आपने नहीं करना। नहीं करना। मैंने आपको दरख्त पर चढ़ना सिखाया, उतरने की जिम्मेदारी आपकी अपनी थी। डॉक्टर साहब, ये आपने हमेशा यावर हयात साहब का नाम लिया, तो लाहौर स्टूडियोज And he was handsome. ओए I had a crush on him. वजी हाँ, खूबसूरत। हाँ यार। चांद जी, चंद जी। ओए। एक एक फिक्रा उनका जो था वो ऐसा दानिश का नमूना होता था, एक एक फिक्रा। मैं अभी भी जाविया जो उनका है वो मैं रेगुलरली देखती हूँ, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। आई विश के ये इस तरह की चीजें अब हमारे आपके जो जैसे अनवर मकसूद साहब है या और बड़े लोग हैं, इनके साथ अगर इस तरह की नशिस्तें होनी हों चाहिए। तो एक एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम। आपका खलील उर रहमान कमर के बारे में क्या बहुत है? बड़े रेड। हाँ, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल क्यों आप पूछ रहे हैं? उनका पहला ड्रामा सिंगल प्ले बैली, उनका पहला सीरियल आई डिड इट, एंड जरूर आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर जिसने कभी उनका जेर जबर भी चेंज नहीं किया, चाहे सब मेरे 2-3 सफ़े के डायलॉग से, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी। वो एक रिदम में है। आपको ये तो देखना है ना कि राइटर ने एम ही लिख दिया है या उसने किसी रिदम में किसी वजह से लिखा हुआ है। कहाँ पे आपने पॉज देना है, कहाँ पे आपने जुमला मुकम्मल बोलना है, वो तो अगर राइटर कह रहा है तो किसी शायद वजह से कह रहा हो। लेकिन ये जो आपने अभी जुमला का मैंने तत्मीन, हमें लगा आप हमसे पर्सनल हो गए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने स्टार्स और माय शोल्डर्स दिखाने लगी थी कि आप मुझे रट्टे बोलते हैं ना, तो इट्स एन एडवांटेज राइट कि अच्छा, मैं लाइन याद कर लेती हूँ लाइन बाय लाइन। हाँ, लेकिन फिर वो किस तरीके से बोलनी है वो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, आई थिंक मारिया, वो जमाना था, अगेन जमाना जब आपको बकायदा ऑडिशन करके कास्ट किया जाता था। ये नहीं था तनाइया में अच्छा नहीं शनाज की जगह उसको रख लें, मरीना की जगह उसको रख लें। अब तो ये होता है कि producer साहब बताते कोई हैं। फर्क तो नहीं पड़ता कि मेरी जगह तुम्हें कास्ट कर ले, तुम्हें लेकिन आजकल तो अब इट इज चेंज ऑल टुगेदर। एक कंधा होता है, इसके पीछे कैमरा रखा होता है, आपको बोलते हैं बस लाइन बोली जा, लाइन टू लाइन चल रहे होते हैं आप। लाइनें मारो भाई, उठा उठा के बस। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, ये आपने फौरन इसको अप्रिशिएट किया। बट मारिया, ये वो जमाना है जब एक टैबू होता था लड़की का ड्रामों में काम करना, एक्टिंग करना। हाँ। वो एक लड़की का आना, ड्रामों में काम करना, फिर हिट हो जाना, तो वो उस सोसाइटी में सर्वाइवल कैसे होता था? I was lucky because my खाला ताहिरा वास्ती was already there and my खालू and वो खाला को supposedly इजाजत किसने दी? कि मियाँ ने कहा कि you have to do it. तो he was the support and जब मियाँ आपके साथ हो और आपको support कर रहा हो तो he was very proud of her. लेकिन डॉक्टर साहब, ये टाइम था जब रूही बानो साहिबा, खालदा रियासत साहिबा, Amazing people, yeah. I mean, these are the legends of the industry. उस्मा गिलानी, everyone, उस्मा yeah, गिलानी yeah. साहिबा, फिर वो शहजाद खलील के जितना हाँ. टैलेंट था, शहनाज आपा या मरीना, everybody. ये रॉ टैलेंट होता था जिसको उठा के वो उसको ग्रूम करके हीरा बनाते थे, या ये इनको बकायदा कोई ट्रेनिंग करवाते थे पहले, पूरी रिहर्सल 20 दिन 40 दिन कैसे करते फिर थे? डांटे पड़ती थी। देखिए हॉट टैलेंट है, अब पहले हॉट टैलेंट होता था। मैं आपको अपना एक यावर साहब का वाकया बताऊं कि मेरा एक ड्रामा था, वो हवा, तो वो शूट हो रहा है, रिहर्सल हो रही है, तो बिंदिया जो है वो उसकी रिहर्सल कर रही है और उसमें लाइन थी कि मैं भी जाऊंगी। उन्होंने बोल दिया मैं ही जाऊंगी, तो यावर साहब ने पूरी रिहर्सल रुकवा दी। उन्होंने कहा बिंदिया बीबी, ये डॉक्टर साहब के पेन की स्याही खत्म नहीं हो गई थी, उन्होंने जो नुक्ता नहीं डाला, इसीलिए उस दौर में वजन था ना। इशफाक अहमद पैदा हुए, हाँ, amazing. मानो आपा पैदा हुई,
बचियां पैदा हुई। बट वो ये नहीं था कि क्योंकि मैंने लिख दिया है इसलिए बोलो। इट वाज नॉट दैट। उसका एक वजन था, उसका एक मीनिंग था कि किस तरीके से आपने कोई भी लाइन कहनी है उसका मतलब क्या बनेगा। मारिया, मैं चाह रहा था ये जो आपने बातें बताई ना, ये हमारी टीम में खातून है वो गौर से सुने कि जो लाइन डॉक्टर साहब लिखते हैं उसके जोर और वजन क्यों पड़ता है। हाँ। और अगर नहीं पड़ेगा तो वो गले पे आ जाएगा। अरे, बिल्कुल। अच्छा मारिया, सॉरी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अब आप इतनी स्क्रीन में नहीं नजर आ रही, तो क्या वजह है कि हम आपको नहीं देख पाते हैं? आप अपने घर वो पे जो चैनल नहीं आप लगे। देखती है उन पे मैं नहीं आती। जो चैनल आप देख रही है शायद मैं उन पे नहीं आती। नहीं, आई एम वर्किंग, बट कई दफा ऐसा होता है कि मुसलसल हम काम कर रहे होते हैं, ड्रामा देर से आता है या अभी रिकॉर्ड 2 सीरियल पड़े हुए हैं, वो नहीं अभी चल रहे हैं, जब चलने होंगे चल जाएंगे। मैं इकबाल अंसारी साहब का नाम लेके, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, मैं और बुशरा आपा एक शो होस्ट कर रहे थे। जब हम उतर के नीचे मैं बड़ा फन्ने खान बन के बैठा तो मुझे कहते हैं पंजाब एक ही कर रहे सो। मैं कह जी जो लिख के देता सी। उन्होंने ये चंद जी तो नहीं बोलना कि मेरी गाल सुन पुत्र, इस प्रोफेशन नु जिन्ना दोगे उन्ना ही वापस देवेगा। फिर ये इट टुक मी 2 years टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गिव योर ब्लड एंड स्वेट एंड फोकस बिफोर इट गिव। एंड शहजाद तुम्हारे लिए, बिकॉज तुमने, ही इज द लॉयर बाय प्रोफेशन, लायर तो है ही है, लम्स का पढ़ा हुआ, न्यूयॉर्क में जाके थिएटर पढ़ा और इसने सब अपनी प्रैक्टिस छोड़ के he has given his blood and sweat to come into the, और मैं मतलब इसके लिए इसलिए जानना जरूरी है कि you have to give your 100%। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। नहीं, मुझे जब तो नहीं से इस लगता। इंडस्ट्री में आया हूँ मैं दे ही रहा हूँ। और टैलेंट भी दो ना। कोई नहीं ले रहा, कोई कोई आपका नहीं ले रहा ब्लड एंड स्वेट। नहीं, ये मुझे बता रहा था कि मैं बाहर फिल्म पढ़ने गया था। मैंने कहा वो तो देखने की चीजें पढ़ क्यों रहा है? क्यों पढ़ने गए हो भाई तुम? अब हमारा अगला सेगमेंट है, उसका नाम है म्यूजिक। हम यहाँ पर एक म्यूजिक वीडियो या कोई एक डायलॉग प्ले करेंगे जिसमें लोग बात करेंगे, बीच में एक लफ्ज को म्यूट कर देंगे। तो अब सारे लोगों ने गेस करना है कि जो लफ्ज म्यूट हुआ था वो क्या था। हाँ जी, प्ले कीजिए पहले वाला। चले भी हाँ जी मुस्तफा, ये मेरे ख्याल में यहाँ कह रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर का कारोबार चले चले और भी कारोबार आओगे। भी केबल का है। जी, इकोनॉमी का जो हाल है पाकिस्तान में, एक ही कारोबार चल रहा है तो वही चला रहे होंगे मेहदी साहब भी। प्रॉपर्टी वाला। जी बिल्कुल। अच्छा, सफाहतों का कारोबार चले। वाह मुझे यकीन था आप माल का कारोबार चलवाएंगे। डॉक्टर साहब, चले भी आओ कि इमरान का कारोबार चले। वाह वाह वाह, मेहदी साहब ने प्रेडिक्शन की थी। ओ कोई तो कारोबार चले, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो। वेरी वेल सेड। कोई एलसी खुले, किसी का हाँ, कोई कोई LC खुले, कोई तो कारोबार चले। चले भी आओ कि कोई एलसी खुले, वेरी कोई गुड, कारोबार चले। वेरी वेल सेड। हाँ जी, सेकंड। देर तो रुक जाओ के बहाने डार्लिंग। कुछ देर तो रुक जाओ डैश के बहाने। एक्सटेंशन के बहाने। वाह वाह तो वाह, भाई मेरे ख्याल में कलम टूट चुका है, इससे आगे कुछ इसके आगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। डैश रोटी के बहाने, मेरे ख्याल में खुलने वाला खाना। तंजीम साजी के बहाने। वाह वाह कुछ वाह। देर तो रुक जाओ तंजीम साजी के बहाने, नहीं कोई देख लेगा। कुछ देर तो रुक जाओ नवंबर के बहाने। अब तो नवंबर आप गुजर बस रुक जाए, रुक नवंबर तो गया। जाए। कुछ देर तो रुक जाओ वजारत के बहाने। एक्चुअल बताएं डॉक्टर साहब। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। ठीक जी, नेक्स्ट लगाएं जी। हाँ जी, हम मुस्तफा आपसे शुरू करें। तू भी देखिए अगर तो कहे डैश डैश। मेरे ख्याल में यही है। तू भी देखे अगर बनी गाला तो कहे आफरी आफरी। तू भी देखे अगर Bureaucrat। तो कहे हाँ, आमीन आफरीन आफरीन। आमीन। अच्छा, बच्चे की आमीन। खातमीन। ये मेरे ख्याल में सऊदी अरब के लिए है। खातमीन। सही जवाब है हम नशीन। हाँ। वाह वाह वाह। मैंने ठीक कहा हो ना गया हम जी। मनसब, हम नशी, हाँ, हम मनस, अगला वीडियो लगाएं जी। हम नवा। पिछला गाना भी चूंकि बारिश वाला था, तो ये कह रहे हैं कि जब बारिश आता है तो जानी आता है। क्योंकि ये शो असफर भाई ने डायरेक्ट किया है तो जब बारिश होती है तो मानी आता है। बारिश आता है तो गटर बंद हो जाता है। क्या आजाद नज़म है ये। जी डॉक्टर साहब, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा फंड आता है। इन्होंने हमेशा से कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, जब बारिश परेशानी होता आता है। नेक्स्ट वीडियो। देखो कब हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और उसके बाद यही हुआ है। नहीं ये ये कितना- और कितने साल पहले when I was doing the turkey show
इट वाज वन ऑफ द शुरू के एपिसोड्स ना, तो ये ये तब्दीली से बहुत पहले, उस वक्त इनकी हुकूमत आई थी, नहीं उसके बाद आई थी ना। इनको पता था कि हुकूमत आने के बाद ये होना है। हाँ, ते होया कि नहीं आए थे, मैं कह रही हूँ। हाँ, खैर, हाँ जी, अगला लगाएं। ओए, ये आप लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं? हम आते जाते रहते हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं। ये क्या था? ये पाकिस्तान की वजारत लग रही है, आती जाती रहती है। ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रही है। 5 साल भी ये चलते रहेंगे ना, इन्होंने इधर ही रहना पहुंचा है। नहीं है, ये यू टर्न्स है जो राउंड अबाउट बन गए। ये मारिया ने कहा, ये डॉक्टर साहब का स्क्रिप्ट नहीं था। और दूसरा, मारिया अगर बीच में ना होती और इमरान अब्बास और एजाज खाली होते तो भी फिर आनिया जानिए ऐसी देख रहे होंगे। हाँ, हाँ, मारिया, हमारा अगला जो सेगमेंट है इसका नाम है द स्टैंड अप कॉमेडी। इसमें हम नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म एंड एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन वी लेट यू गेज कि इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। पहला टैलेंट जो पहले कॉमेडियन है, प्लीज वेलकम मीर जुहैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा टॉपिक है आज का वो इस मुल्क के बारे में, सही है। वी ऑल लव दिस कंट्री, आई ऑल्सो लव दिस कंट्री, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने के पैसे नहीं है। मैं गया था एक दफ़ा पासपोर्ट बनवाने, उन्होंने बोला कि आप दूसरे मुल्क को तो छोड़ें, आपको इस मुल्क में क्यों रखा हुआ है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी अवाम थोड़ी सी आलसी अवाम है, मैं देखता हूँ उनको। मतलब जुम्मा मुबारक की पोस्ट भी होती है ना, वो सैटरडे को शेयर करते हैं। और स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ तो सबसे अच्छी जो बात है ना, हम मदद करने वाली कौम। बहुत अभी फ्लड रिलीफ हुआ था, लोगों ने बहुत डोनेट किया उसमें। लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम मदद करने की बात करते हैं ना, तो उसका एक अलग ही अंदाज है। मतलब मैं देखा है कि कोई भी मदद करने वाली वीडियो उसके पीछे लग जाता है रंगरेजा गाना चल रहा है उसके पीछे। जुनैद अकरम बोल रहा है कि देखो पाकिस्तान का हाल बुरा होने वाला है, इकोनॉमी तबाह होने वाली है, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, पीछे गाना लगा रंगरेजा। तो रेट वेट भी लिखे में साथ? नहीं, इतना तो कभी सोचा ही नहीं हमने कभी। लेकिन जो मौलवी हजरात भी होते हैं ना, वो भी बोल रहे थे गाने हराम है, मत चलाओ रंगरेजा। हाँ जी, कैसा था हमारा स्टार? बड़ा अच्छा रेट है इसका, रन रेट। रंगरेजा रेट है। रंगरेजा रेट। जुहैर, वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात, मदद करते रहे, मदद करते रहे आप। मैडम से मीर जुहैर, और अब आएंगे आपको एंटरटेन करने के लिए जहांजेब सिद्दीकी। मुझे ड्रामास देखने का बड़ा शौक है पाकिस्तानी, लेकिन साथ में एक मुझे शिकायत भी है। वो शिकायत ये है कि हमारे यहाँ ड्रामों में बेबात और बेमौका तलाक हो रही है। ट्रू। थप्पड़ भी पड़ता है वैसे, हर थप्पड़ था। जी, वो भी आएगा, वो भी आ रहा है, आगे है। हाँ। देख सब मुझे है। सब पता होता है पहले। मुझे डर है आप मेरी स्क्रिप्ट तो नहीं लिखनी कहीं। कोई पता नहीं। जैसे मैं एक ड्रामा देख रहा था, तो उसमें जो हस्बैंड है सड़ी हुई शक्ल बना के रूम में आ रहा है, तो वो जिसकी वाइफ है वो देखती वो चौंक जाती है, कह रही यार आ गए आप? तो कह रहे नहीं। यानी आपका मूड क्यों ऑफ है, आप इधर बैठे ना। मैंने कहा रोमांस, यही तो देखने बैठा था। कि आपका मूड ऑफ है, चले लेट मी से दोस 3 मैजिकल वर्ड्स। कह रहे नहीं, अब की बार मैं बोलूंगा। मैंने कहा अरे डबल रोमांस, ये वहशी इंसान अब फरिश्ता बनने वाला है। तो आगे से कह रहा है तलाक तलाक तलाक, हो गया। और ये ड्रामा देख रहा था मैं अपने भाई के साथ, तो ये देखते हुए उसके चेहरे पे ना, उसकी आंखों में भी खून उतर आया। कहा ये ड्रामा है भाई, ये रियल नहीं है, रियल लाइफ डिफरेंट है, तुम अपना घर खराब मत कर लेना। फिर मुझे बाद में याद आया उसकी जो शादी भी नहीं हुई। लेकिन मुझे ये शिकायत है कि ऐसा नहीं होता। तो मैं एक डायरेक्टर साहब के पास चला गया, मैंने कहा सर ये जो आप दिखा रहे हैं ये ऐसे तलाक हो गया, ऐसे। बोल रहा है भाई ये माशरे की अक्कासी है, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा यार कैसी बात करें? कह रहे मेरी खुद 2 हुई हैं ऐसे। और जब बात निकल ही गई है तो कल इंशाल्लाह बाद नमाज़े असर मेरा निकाह है, जरूर आइएगा। तो अब जब उसने बात कर दी, उसने कहा भाई माशरे की अक्कासी है, तो मैं डर गया हूं। अब मेरी सारी अटेंशन घर में इस बात पे रहती है कि अम्मी अब्बू लड़ ना पड़े किसी भी बात पे, कोई झड़प ना हो जाए। अब्बा कह रहे हैं कि भाई ये यार तुमने फिर चावल में नमक डाल दिया। अब मैं डर गया, मैंने कहा ये तो कुछ मामला बढ़ना जाए, तो मैं नारे लगाना शुरू कर दिया। अब्बा कह रहे हैं ये चावल, मैंने कहा पाकिस्तान, सब बोलने जिंदाबाद। भी नारे लगा रहा हूँ। अम्मी कह रही है यार आपको बोला है जैकेट इधर नहीं उतारनी। अब्बू कह रहे लेकिन, मैंने कहा साफ चली शफाफ चली। अब्बा कह रहे नहीं बेटा ये वाला मेरा नहीं। तो लेकिन मैंने खुद भी मीडिया लाइन ज्वाइन कर लिया। मैं एक जूनियर राइटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी स्क्रिप्ट बड़ी लाइट हार्टेड होती है, रोमांटिक होती है। तो डायरेक्टर ने शिकायत की, उसने कहा देखो तुम ये जो लिख रहे हो ना ये टीवी पे चलेगा नहीं, टीवी पे चाहिए कुछ हार्डकोर, कुछ खतरनाक, कोई किसी को मारे, किसी के बाल घसीटे जाए, ये चलता है। मैंने कहा एक काम करो ना, फिर एक्टिंग छोड़ो, रेसलिंग करवा देते हैं। नहीं कैसा लगेगा? फरहान सईद वर्सेस हानिया आमिर,
टेबल्स लेटर्स एंड चेयर्स मैच। वो कह रहा है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वो आगे से कह रही है यू कैन सी मी क्योंकि मैं इद्दत पे जा रही हूँ, और फिर उठा के उसको टेबल पे रख देगी। दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब वी स्टार्ट विद यू। अच्छी कोशिश है, अच्छी कोशिश। कोशिश जारी रहनी चाहिए। वेल डन जी। मारिया, दोनों जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स थे काफी इर्द गिर्द के हालात से झुलसे हुए लग रहे हैं मुझे। वेल डन, यू आर ऑलवेज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वी हैव द मार्वेलस मारिया विद अस। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा मोबाइल कटहरा होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू बस कर बस। मैं हूं अली सलमान और अब वक्त आ गया हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है मोबाइल कटहरा। और हमारे साथ इस वक्त मोबाइल कटहरे में मौजूद है मुल्ज़मा मारिया वास्ती साहिबा। मारिया जी, आप हल्फ लें कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। देख ले, फिर मैं हल्फ ले रही हूँ, फिर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। हमारे शो में वकील सफाई कॉम्प्लीमेंट्री है या आपकी खिदमत में जेर जबर पेश है? पेश है। देखिए, वैसे तो मेरे क्लाइंट को वकील सफाई की कोई जरूरत नहीं, वो इस तकासा के लिए खुद ही अकेली काफी है, मगर मैं फिर भी इनको कंपनी देने के लिए साथ खड़ी हो जाती हूँ। ओके मारिया जी, आप पर पहला इल्जाम है कि आपको आसान काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जब तक मुश्किल रोल ना हो आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर रही हैं। सही बात है कि क्यों, जब तक कोई मुश्किल काम ना हो। लेकिन आपसे मैंने इतनी दोस्ती निभाई है तो एक मुश्किल काम था, इसलिए अब तक निभाती आ रही हूँ, तो मुझे फिर आसान काम करने की क्या जरूरत है? जज साहब, हम पे पॉइंट मार दिया है इन्होंने। आप पर इल्जाम है कि आप बात दिल में नहीं रखती, किसी को भी दिल में नहीं रखती। आपने दिल सिर्फ ब्लड पंप करने के लिए रखा हुआ है क्या? नहीं, मैं दिल दे चुकी हूँ किसी को, तो इसलिए मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने क्या रखना है और क्या नहीं रखना। प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। मेरे क्लाइंट का दिल इतना बड़ा है कि इसमें कई लोग भी मौजूद हो ना तो उन्हें खुद पता नहीं चलता कि कौन कौन है। पक्की बात है, अब इनकी वकीलें सफाई है। ये मेरी वकीलें दुआई है, धुलाई लग रही है। ऑर्डर ऑर्डर। आप पर इल्जाम यह है कि 14 अगस्त में चूंकि पाकिस्तान में छुट्टी थी इसलिए आपने तंजानिया में पैदा होने का फैसला किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए, इस तकासा को ना सिर्फ इल्जाम लगाने का शौक है। ये मुझे भी पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते। आप पर इल्जाम है आप में जितनी एनर्जी है, अगर आप मारिया वास्ती ना होती तो आप एटम बॉम्ब होती। तो मैं अब नहीं हूँ। इस तकासा के इल्जाम से तो लगता है कि इनकी सकाफत भी बहुत कमजोर है। आइटम बम नहीं, आइटम नंबर होता है। हमारे औरतें गुस्सा निकालने के लिए शादी कर लेती, जबकि आपने कुत्ता पाल रखा है। हाँ, तो कुत्ता कर देती है ना, वो तो कुत्ता कुत्ता होता है। वाह वाह जी। भाई, आजकल के दौर में कुत्ता ही इंसान का बेहतर दोस्त है। कम से कम अगर उसे कोई राज बताया जाए तो लीक तो नहीं होता। माय लॉर्ड, वकील सफाई की बातों से लग रहा है कि मारिया वास्ती ने बरी हो जाना और वकील सफाई को सजा मिलनी है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये गैर जरूरी बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। अदालत के पास वक्त ही वक्त है। मारिया जी, आप हर काम मुनफरिद करती है। हमारे यहाँ लड़कियां शादी करके अकेली रहती हैं, आप बगैर शादी के अकेली रह लेती हैं। हाँ, क्योंकि मैं अलोन हूँ, लोनली नहीं हूँ। नाइस। ये तो इल्जाम ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। माय लॉर्ड, इस सवाल को डिलीट किया जाए। अदालत के तहम्मुल से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो जायज फायदा उठाने दीजिए ना। जायज फायदा उठाने के लिए आपको अदालत बर्खास्त होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं कर रही हूँ जी। मारिया जी, आप पर इल्जाम यह है कि परेशानी के टाइम लोग परेशान होते हैं, मगर आप परेशानी के टाइम पे परेशान होती नहीं, परेशान करती हैं। हाँ, इसी बात से मैं परेशान हूँ। माय लॉर्ड, वकील इस्तखासा कोई भी ढंग का इल्जाम नहीं लगा रहे। भाई, अगर कुछ पता नहीं था तो मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती। आप वकील सफाई हैं, सफाई करें। आज ज्यादा टॉम क्रूज बनने की जरूरत नहीं है। मेरा इन पर इल्जाम यह है कि ये पैदा होने अगर तंजानिया जा सकती हैं तो एक्टिंग करने हॉलीवुड भी जा सकती है। नहीं गई और अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है। मैंने कहा मैं यही लोगों को टॉर्चर करूंगी। That's all, my lord. इस्तगासा और वकील सफाई की बातें और मारिया वास्ती साहबा के मुख्तसर जवाबात, इनके बावजूद हमारी ये रवायत है कि हमने सेलिब्रिटी को बाइज्जत बरी करना है, तो हम इनको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। इससे पहले ये हमें अंदर कर दें, हम चाह रहे हैं कि इनको बाहर कर दें। अदालत का टाइम खत्म हो गया है, आइए फिर। थैंक यू वेरी मच मारिया, प्लीज तशरीफ लें। डॉक्टर साहब प्लीज आ जाएं। मुस्तफ़ा शहजाद प्लीज कम।
मारिया, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू। क्योंकि जितना कैंडिड और हार्ट फेल्ट आपके कमेंट्स थे, पता नहीं हम इस शो को कितना ट्रिम करेंगे, इसकी सर्जरी होगी, कैसे इसमें से हम निकालेंगे मंजन। ख़वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, मगर याद रखें ब्लाइंड डॉल्फिन्स हमारे सिंध का असासा है और ये सिंध के दरियाओं में पाई जाती हैं। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि बाकायदा इनका शिकार शुरू हो गया है। ये वो स्पीशीज़ हैं जो दुनिया से कम होती जा रही हैं। प्लीज़ इनका ख्याल कीजिए, अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकते तो कम भी ना कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बस कर बस